उदाहरण नंबर 1, मेरी शर्त नहीं यार, ये भिखारियां निकालता है के सारा जान जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते वो मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है। आपने अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए यह बोला था अभी ताजा वीडियो में, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले, कि इंजीनियर के मुकाबले पर जो मैं ये गालियां देता हूं तो मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है। और उस वीडियो के अंदर भी आपने नंगी गालियां निकाली और इसको आपने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मंसूब किया, जो पाकिस्तान के कानून में 298A के तहत आता है, क्योंकि आपने एक सहाबी की तौहीन की और वो भी खलीफा राशिद की। इस पर भी आप तौबा रिकॉर्ड करवाएं। बाकी जो कानूनी मामलात हैं वो अलग से, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर आप तौबा रिकॉर्ड करवाएं। और वो जो हजरत मुआज़ अल्लाह हैं, ट्रंप के नाश्ते वाली सरकार, गले फाड़ने वाली सरकार, हिशाम इलाही ज़हीर साहब, हमने बाकायदा उनकी मस्जिद में लोगों की ड्यूटीज लगाई हुई है कि इनके जुमे का खुतबा सुने कान लगाकर, और वीडियो भी रिकॉर्ड करें कि कोई ये बात इस हवाले से करते हैं। तो इस जुमे भी उन्होंने कोई इस पे गुफ्तगू नहीं की। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप तो बड़े ठेकेदार बने हुए थे अज़मत सहाबा के। अज़मत सहाबा में सिर्फ आपके मामू जान रह गए। मामू जान को जितना रंग चढ़ा इस हवाले से कि वो मंजरे आम पर आए, वो उस शख्सियत की वजह से चढ़ा कि जिसकी तौहीन भी उन्होंने किया है, यानी कि सैयदना उमर। उनके दौरे खिलाफत के अंदर शाम फतह हुआ था, जहां पर हजरत मुआविया ने बाद में अपने मलूकियत के दौर में अपनी हुकूमत का तख्त रखा। तो सैयदना उमर की तौहीन आपके लिए कोई तौहीन नहीं है कि एक बंदा अपनी गालियों को जस्टिफाई करते हुए कह रहा है कि ये मिजाज फारूकी है जो मैं गालियां निकाल रहा हूं। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। उदाहरण नंबर 2, सब सारे बराबर करांगा, तैनू मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानियां दे खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी, कहंदा जी वो अहले किबला है, उन्हां दी नमाज उन्हां दे पीछे हो जाए, मैं तैनू तेरे क्लिप ना बखावां तो गल होई। फिर मैं उम्मत नू पूछांगा दसो कौन है। मुफ्ती साहब, आपने मुझ पे ये इल्जाम लगाया था कि आपके पास मेरी कोई ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ये बात की है कि कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। उसूलन पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर मुकदमा बनता है कि आपने एक मुसलमान के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया कि मैं एक नॉन मुस्लिम मकतब फिक्र जो हनफियों से निकला हुआ है, ज़ाहिर है कादियानी हनफी है, हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, वो अपने आप को हनफी कहते हैं। फिक्र में वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं और बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। और हम और हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स तो कभी कादियानी हो ही नहीं सकते। नमाज तो आपकी कादियानियों वाली है या कादियानियों की नमाज आप वाली है, वो आपस में आप फैसला कर लें। और हमारी नमाज वो है जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है। आप बताएं कि सुन्नी कौन है और टुन्नी कौन है। सुन्नी तो वो होगा जो सुन्नियों की किताबों पे अमल करेगा। और इससे बढ़कर आपके जो गौसे पाक हैं अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करना। और आपका तो अकीदा है कि गौसे पाक पूरी कायनात को इस तरह देखते थे जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो यकीनन उन्होंने लोहे महफूज पे नबी इस्लाम की नमाज की वीडियो देखी होगी, और लोहे महफूज के ऊपर तो बुखारी मुस्लिम भी लिखी हुई है। अगर ये आपके नजदीक कोई जाली हो गई है, वैसा है नहीं, ऐसे ना आप ये कहते हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रहा हूं, तो उन्होंने तो डायरेक्ट बुखारी मुस्लिम वहां से पढ़ी है। तो उन्होंने रफ़ुल यदैन अगर शुरू किया है तो यकीनन नबी इस्लाम की नमाज का तरीका वही है। और फिर उनसे भी पहले इमाम मोहम्मद गजाली जो तसव्वुफ में चंद बड़े लोगों में आते हैं, उन्होंने किमिया सआदत में नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में। तो नमाज तो आपकी कादियानियों वाली है और इल्जाम मुझ पे लगाया, आपके ऊपर तौबा करना वाजिब है। और मैं अपना हक महफूज रखता हूं कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत नाकाबिले जमानत आपके वारंट निकलवाए जाए। अब इस हुकूमत ने तो ये मामला बड़े सख्त कर दिए किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वाले। इसलिए आपने देखा होगा कि पीटीआई वालों ने मेरे वीडियोस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, और उनमें जो समझदार साफी थे उन्होंने हर बात के ऊपर तौबा की। उन्हें पता था कि कहीं हमारे खिलाफ मुकदमा ना हो जाए, और बाकायदा माफी मांगी वीडियो में आके। सलूट है उनको भी। तो आप भी ये काम करें, वरना अल्लाह के हुजूर तो आपने मुजरिम होना ही है। उदाहरण नंबर 3, मैं जिम्मेदारी दे नाल कहंदा पिया, ए मिर्जा एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना तेरे सारे दे सामने, मेरे कोल करोड़ रुपए दी गड्डी अल्लाह दे फजल दे नाल ओदी चाबी दे छड़ांगा, पता लग जाएगा भी इन्हों कितना कुरान आउंदा कि ना नहीं आउंदा। आपने अभी तक यानी कि आज की डेट तक 7 जून 2026 मुझे वो कुरान पाक का रुकू नहीं बताया कि जो रुकू मैंने तिलावत करना है जिसके बाद मेरी जो कम इल्मी है वो अवाम के सामने अयां होनी है। मैं तो इंतजार में हूं। और फिर आपने उससे जान छुड़ाने के लिए बारहा ये बात की कई एक वीडियोस में कि ये 1 करोड़ रुपए की लालच में मुबतला हो गया। तो मैं एक स्टेप नीचे आया, मैंने कहा ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपया आपको माफ करता हूं इस शर्त पे कि जो रुकू आप मुझे बताएंगे पहले वो आप खुद तिलावत करेंगे, और अगर हो सके तो पापा जानी से भी तिलावत करवा ले। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, वला तकुलू वला तुल्कू बिअयदिकुम वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका वला तुल्कू बिअयदिकुम इला। जो तिलावत करते हुए वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका पढ़ नहीं सक रहे, और उससे बढ़कर वो अमीर अहले सुन्नत है, यानी पूरी जो बरेलवियत है उसके अमीर हैं, और कहते हैं कि मेरे पास किसी मदरसे की भी डिग्री नहीं, मैंने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा हुआ डिग्री के एतबार से, और स्कूल में भी सिर्फ 8 क्लासें पढ़ी हुई है, मैट्रिक की भी डिग्री नहीं है, और अमीर अहले सुन्नत है। और उनके जो मुफ्ती हैं दावत इस्लामी के मुफ्ती एहसान साहब, उन्होंने लुकमा दिया, लुकमा भी गलत दिया, बिअयदिकुम पढ़ दिया। और मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब, आप वो हैं जो अपने मुर्शिद के हाथ भी चूम रहे हैं।
उस मुर्शिद के जो कुरान पाक को गलत पढ़ते हैं बकौल आपके। हम तो कहते हैं गलती किसी को भी लग सकती है, क्योंकि आप इस किस्म की गलतियां मेरी पकड़ते हैं, कहते हैं कुरान नहीं पढ़ सकता, तो अपने मुर्शिद की भी खबर लें कि उन्होंने कुरान का पढ़ा और उससे बढ़कर उनके जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने भी गलत लुकमा दिया। दोनों का इल्मी लेवल अवाम उन्नास को पता चल चुका है। तो आपने वो रुकू मुझे बताना है। मैं एक स्टेप नीचे आया कि ठीक है, मैं 1 करोड़ की गाड़ी नहीं लेता, आप जो है वो तिलावत करें, वीडियो अपलोड करें, मैं भी वही वाला रुकू तिलावत करूंगा। फिर मैं इससे भी नीचे आ गया जब इन्होंने कहा कि बाहर निकल के तिलावत करें। तो अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूं पिछली अपनी वीडियो में कि आप रुकू तिलावत ना करें, आप मुझे रुकू बताएं। और आपने कहा बाहर निकल के मैं इतना बाहर निकलूंगा कि सारे अवाम उन्नास मुझे देखेंगे, किसी भी मेन मीडिया चैनल के ऊपर मैं लाइव कुरान पाक का रुकू तिलावत करूंगा। मीडिया चैनल आप डिसाइड कर लें, जियो पे करवाना चाहते हैं वहां हो जाएगा, ड्यू टीवी पे चाहेंगे वहां पे हो जाएगा, ARY पे चाहे, दुनिया पे चाहे, समा पे चाहे, आप चैनल चूज करें, लाइव आपके यहां से कुरान पढ़ो अवाम उन्नास के सामने। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की और बाकी मुल्कों में भी सबके सामने मैं नंगा हो जाऊंगा। तो मैंने वो शर्त भी खत्म कर दी कि आप तिलावत करें, अकेला मैं करूंगा, अवाम उन्नास में करूंगा, लाइव टीवी चैनल पे। रहा मामला कि आप मुझे किसी ग्राउंड में बुलाना चाहते हैं ताकि अपना कोई नमक हराम गाजी मेरे ऊपर चढ़ा दें, तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि बनु उमैया की चालें जहां पे खत्म होती हैं वहां से हमारी हरकत स्टार्ट होती है। लिहाजा हमसे इस किस्म की उम्मीद ना रखें। आपसे पहले एक भगोड़े शाह साहब थे, नायब अमीर TLP के, वो भी मुझे बुलाते थे और बुलाते बुलाते वो खुद अंदर चले गए, और वो भी इसीलिए बुलाना चाहते थे कि कोई नमक हराम गाजी मेरे ऊपर चढ़ा दें। तो ये जो आपका उधार है अभी तक बाकी है, आपने मुझे वो रुकू बताना है जो मैंने तिलावत करना है। उधार नंबर 4, मैंने आपके आला हजरत जिनका जिक्र खैर आप इतना करते हैं कि जितना आप खुलफा राशिदीन का, अहलुल बैत का भी नहीं करते, अलैहिमुस्सलाम अजमईन व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनके 12 अकीदे रिकॉर्ड करवाए हुए हैं वीडियो के अंदर। और आप लोग लाखों की तादाद में हैं, उलमा की हद तक, अवाम तो करोड़ों में है। 1 लाख बंदा भी एक अकीदे पे लगाया जाता ना उलमा में से, तो 12 लाख उलमा आपके पास अवेलेबल है कि 12 अकीदों का जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवाएं। और दूसरी तरफ आप लोग नारा लगा रहे हैं इश्को मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। मैंने आला हजरत से चिश्ती रसूलुल्लाह की इबादत साबित की है, उसका जवाब दें। मैंने बाजीद बुस्तामी का जो दावा है कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह, ये आला हजरत से साबित किया है, इसका दिफा करें। शबाशी वाली इबादत साबित की है, उसका दिफा करें। इसके अलावा कई एक बातें मैंने साबित की आला हजरत से, 12 अकीदे मैंने रिकॉर्ड करवा दिए। ये उधार है, आपने वीडियो में बजाय गालियां देने के आपने गालियों से भी तौबा कर ली, क्योंकि कह रहे हैं कि अब मैं मुस्तकबिल में शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू किया करूंगा, जो मुझे उलमाए किराम ने हदायत दी हैं उनके मुताबिक। तो शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हुए 12 अकीदों का जवाब आपने रिकॉर्ड करवाना है। उधार नंबर 5, अब आप उन तमाम छोटे मौलवियों और मुफ्तियों से जिन्होंने आपके कहने पर आपके हक में वीडियोस चढ़ाई कि जी आपने कोई गुस्ताखी नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, और आप तो तौबा रुजू कर चुके हैं अपनी उस गलती से, अब उन मुफ्तियों से भी आपने तौबा रुजू करवानी है जिन्होंने आपके साथ वफादारी, अपने मसलक के साथ वफादारी करने की कोशिश की। सिर्फ आपकी तौबा रुजू काफी नहीं है, उनकी तौबा रुजू भी सामने आनी चाहिए। एक नेचुरल चीज है, आपके ऊपर वो तकिया किए हुए थे, आप तो साइड में हो गए तौबा करके। तो जिन लोगों ने आपके हक में वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी उनसे तौबा करवाना, खुसूसन जो आपके मसलक के लोग हैं, ये आपके ऊपर उधार है, ये आपने करवाना है। रहे आपके बुजुर्गों के जो अकवाल हैं इस हवाले से, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब हो या अलामा सिंधी हो या मुल्ला अली कारी, तो वो मैंने पिछली दफा उसका पोस्टमार्टम कर दिया था, कुछ इंशाल्लाह आज भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये 5 उधार मैंने बताए हैं, ये आपने उतारने हैं।